जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद न है तो कृपा करके उनके लिए हमारी वीडियो नहीं है। देश और जनता के बीच सच को लेकर आएंगे हम। देश और दुनिया की सारी खबर दिखाएंगे हम। पुराना दबा हुआ इतिहास ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे हम और जनता को दिखाएंगे हम किस तरह से हमारे से छुपाया गया पुराना इतिहास, किस तरह से हिंदू संस्कृति को दबाया गया, किस तरह से हिंदू शास्त्र को दबाया गया और किस तरह से हिंदुओं का दमन किया गया और किस तरह से भारत को सेकुलर देश बनाया गया। अगर गांधी की हिंसा को इतना सरल लिया जाए तो फिर हिटलर, मेरुनन और रूसेवन और चर्चिल के अत्याचारों में भी कोई फर्क नहीं है। अगर गांधी इतने ही शुद्ध थे तो फिर हिटलर भी अपनी जगह पर सही थे, मेरुनन भी अपनी जगह पर सही थे और चर्चिल भी अपनी जगह पर सही थे। हम मानते हैं कि गांधी ने आजादी के लिए जो अहिंसा का रास्ता अपनाया था, जो जनता को एकजुट करने में सहयोग किया था, वो एक सराहनीय कदम था। लेकिन उसी अहिंसा के मार्ग के रास्ते से जो उन्होंने अपने आप को दर्शाने की कोशिश की थी, वो एक जघन्य अपराध की तरह था जो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। शास्त्र हमारे पुराने इतिहासों में भी कहा गया है, हमारी देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र दिखाए गए हैं, बल दिखाया गया है और ये पहले से ही सिद्ध होता आया है कि शास्त्र है तो तुम वीर हो और शस्त्र नहीं है, शस्त्र और शास्त्र नहीं है तो तुम वीर नहीं हो। और इसी तरह से गांधी ने अहिंसा करके जो हिंदुओं का पतन कराया था, उससे गोडसे जी सहमत नहीं थे और यही कारण था कि गोडसे ने गांधी का वध करना निश्चित कर लिया था और उन्होंने गांधी का वध बीच चौराहे पे किया, जनता के बीच में किया। देखिए आपको दिखाई देगा कि किस तरह से उन्होंने अपने देशभक्ति और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए किस तरह से गांधी का वध किया। आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करके ये कहा जाए कि गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत पर चला जा रहा है तो हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल या रूजवेल्ट के देश रक्षा के ढंग और गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मैं ये मानने को तैयार हूं कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख ये है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने के पूर्व मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसीलिए मैंने गांधी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। यदि मैं यह न करता तो मेरे लिए अच्छा ही होता, परंतु स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे हृदय में इतना अधिक क्षोभ था कि मैंने सोचा कि गांधी जी को स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरने देना चाहिए। संसार को पता लग जाए कि
इस व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक राष्ट्र के साथ छल करके भयानक रूप से देश के एक संप्रदाय का जो पक्ष लिया है उसका दंड भोगना पड़ा। मैंने इस समस्या का अंत इसी प्रकार करना चाहा, क्योंकि इसी से लाखों निर्दोष हिंदुओं का जीवन बच सकता था। गांधी जी की जो अहममयी प्रवृत्ति इस पवित्र भूमि के पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हुई, उसके लिए भगवान उन्हें क्षमा करे। मेरी न किसी से कोई शत्रुता है, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना। ये मैं अवश्य कहता हूं कि इस सरकार के लिए मेरे हृदय में कोई आदर न था, क्योंकि ये अनुचित रूप से देश के शत्रुओं के हाथ मजबूत कर रही थी। मैं देख रहा था कि ये नीति गांधी के कारण थी। अब ऐसे व्यक्ति का अंत हो जाने के बाद वो राष्ट्र निर्माण की योजनाओं पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। किंतु मुझे ये कहते दुख होता है कि प्रधानमंत्री नेहरू के भाषणों और कार्यों में बड़ा अंतर है। वे धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राष्ट्र निर्माण की बातें करते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर स्वीकार किया है। उन्हें सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिक आधार पर बनाया हुआ पाकिस्तान भारत के लिए लाभदायक न होगा। फिर भी सब कुछ सोचने के पश्चात मेरे हृदय ने कहा कि गांधी जी के विरुद्ध काम करना चाहिए। किसी ने मुझ पर इस संबंध में कोई दबाव नहीं डाला और न ही कोई डाल सकता था। आप मेरी इस भावना को जिस प्रकार देखना चाहे देखें, और इस भावना के परिणाम स्वरूप मेरे किए हुए इस कार्य को देखकर जो दंड उचित समझे दें। इस विषय में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग देखा आपने, नाथूराम गोडसे ने कोई भी बात नहीं छुपाई। नाथूराम गोडसे ने बताया कि महात्मा गांधी के इतिहास को पढ़ने के बाद मैंने उन वीरों के भी इतिहास पढ़े हैं जिन्हों को इतिहास के पन्नों में दबाया जा रहा है और जिनके बदौलत देश आजाद हुआ है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या सुभाष चंद्र बोस। अगर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और राजगुरु जैसे लोगों का साथ नहीं होता तो महात्मा गांधी को 60 जन्म लग जाते। देश को आजाद कराने की तो बात छोड़ो, देश में अपने लोगों को आजाद करने की बातें नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस ने जो जर्मनी में और वहां विदेशों में जाकर अपनी सेना बनाई और कैदियों को छुड़ाकर अपनी सेना में भर्ती किया और किस तरह से अंग्रेजों पे दबाव डाला और किस तरह से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। और सुभाष चंद्र बोस का ही वो नारा था जो हमारे इंडिया के अंदर जो मिलिट्री फोर्स थी, जो भी पुलिस वाले थे, वो सब बागी हो गए और अंग्रेजों को अपने अस्त्र डालने पड़े। मजबूर होकर अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।